सृष्टिकर्ता लोककर्ता सर्वकारणकर्तः। ये फिर आएगा वशिष्ठ जी? अवश्य आएगा, और जब भी आएगा थोड़े परिवर्तन के उपरांत आएगा। अरुंधति, लगता है तुम कुछ कहना चाहती हो। महाराज अपनी शक्ति की ही आयु के होंगे, किंतु उनके भीतर जो एक हठीला बालक है उसे बढ़ने का अवसर नहीं मिल रहा है, और वो बालक चंद्रमा और अंगार में अंतर नहीं कर पा रहा है। जब उस बालक का हाथ जलेगा अरुंधति, तो वो अंगार और चंद्रमा में अंतर कर लेना स्वयं सीख लेगा। पर उस बालक का हाथ अधिक तो नहीं जलेगा स्वामी? प्रार्थना करो उसका हाथ अधिक न जले। अयोध्या राज्य के मंत्री का सविनय प्रणाम स्वीकार हो ऋषिवर। वशिष्ठ आश्रम में अयोध्या मंत्री का स्वागत है। अयोध्या में सब कुशल तो है? भगवान की कृपा और ब्रह्मर्षि के आशीर्वाद से अयोध्या नगरी और अयोध्या राज्य दोनों ही महाराज सत्यव्रत के न्याय की छत्र छाया में सुखद हैं। और स्वयं राजन? वे भी कुशल हैं और युवराज हरिश्चंद्र का राज्याभिषेक करना चाहते हैं, और ये शुभ कार्य आपके आशीर्वाद के बिना संभव नहीं। तो श्री महाराज सत्यव्रत ने प्रार्थना की है कि कुलगुरु होने के नाते इस शुभ अवसर पर आपका होना आवश्यक है। मंत्री महोदय, इस ब्राह्मण से राजसभा की भाषा न बोला कीजिए। तो फिर मैं महाराज से क्या कहूं? महाराज से कहिएगा वशिष्ठ अवश्य आएगा। सबसे पहले मैं अपने कुलगुरु ब्रह्मर्षि वशिष्ठ को सादर प्रणाम करता हूं, और इस सभा में उपस्थित आचार्यों, वैदिक ज्ञान के रक्षकों, अतिथि नरेशों और अयोध्या के निवासियों का स्वागत करता हूं। मैं राजमुकुट और राजनीति को जी भर के भोग चुका हूं। मेरा मन राज और राजनीति से ऊब चुका है। मैं वहां तक आ चुका हूं जहां धर्म, कर्म और अर्थ के मार्ग समाप्त हो जाते हैं, और इसीलिए अब मैं मोक्ष के मार्ग पर अपनी यात्रा आरंभ करना चाहता हूं, और इस यात्रा की सफलता के लिए आप सभी के आशीर्वाद चाहता हूं। मुझे वानप्रस्थ की आज्ञा दीजिए। और अयोध्या के सिंहासन पर मेरे पुत्र हरिश्चंद्र को स्वीकार कीजिए। मैं इस प्रस्ताव का स्वागत करता हूं, क्योंकि मोक्ष के मार्ग पर चलने वाले यात्री को रोकने का किसी को अधिकार नहीं। राजन, धन्य है ये अयोध्या नगरी जिसे आप जैसा राजा मिला। कुलगुरु वशिष्ठ, अतिथि राजाओं व उपस्थित सभी महानुभावों को मेरा सादर प्रणाम। मानधाता अम्बरीश जैसे सम्राटों ने इस राज सिंहासन पर आसीन होकर सुस्थिर राज्य की स्थापना की है। यह मेरे पूर्व जन्म का सुफल है कि मुझे यह सिंहासन मेरे पिताश्री से प्राप्त हुआ है। मैं आप सबको संपूर्ण विश्वास दिलाता हूं कि हमारे पूर्वजों ने
जिस सत्य और धर्म की रक्षा की है उसे मैं मनसा वाचा कर्मणा निभाऊंगा। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि सत्य और धर्म के मार्ग पर चलकर मेरे पूर्वजों ने इक्ष्वाकु वंश की जिन मान मर्यादाओं को स्थापित किया है उन पर मैं संपूर्ण आचरण आप सबका सेवक बनकर करूंगा। मेरा पूरा जीवन आपकी सेवा में अर्पित है। महाराज हरिश्चंद्र की जय, महाराज हरिश्चंद्र की जय, महाराज हरिश्चंद्र की जय, महाराज हरिश्चंद्र की जय। प्रणाम महाराज। प्रणाम। महाराज, आप बहुत ही थके, चिंतित और निराश लगते हैं। वानप्रस्थ के उपरांत भी आपका हृदय अशांत लगता है। आपका कहना सत्य है। मेरा हृदय अब भी चिंताओं से घिरा हुआ है। इन चिंताओं से मुक्त होने के लिए ही मैंने सिंहासन त्याग दिया, आमोद त्याग दिया, स्वादिष्ट भोजन त्याग दिया। ये शरीर उस दीपक की बाती जैसा हो गया है जिसका घी समाप्त हो चुका हो, किंतु वही नहीं होता जो मैं चाहता हूं। स्वर्ग का मार्ग नहीं खुलता। कहते हैं कि 100 यज्ञ करने से स्वर्ग का मार्ग खुल जाता है। मैंने 100 यज्ञ भी किए, किंतु स्वर्ग का मार्ग नहीं खुला। क्या यही सत्य है कि राजा को पहले नरक में जाना पड़ेगा? क्या मेरा स्वर्ग का मार्ग नरक से होकर जाएगा? फिर कौन जाने नरक में जाने के बाद स्वर्ग का मार्ग मिले न मिले। यदि मैं इस शरीर समेत स्वर्ग में पहुंच जाऊं तो सब लोग चकित रह जाएंगे। फिर आत्मा तो शरीर की अनुसेवी है, इसे त्याग कर स्वर्ग में भी उसका जी लगे न लगे। परंतु इस शरीर समेत स्वर्ग में जाऊं कैसे? मेरा उद्धार कौन करेगा? आप जैसे महान व्यक्ति का उद्धार नहीं तो और किसका होगा? शरीर के साथ स्वर्ग जाने की आपकी प्रबल इच्छा उचित है। उचित है, इसीलिए तो मेरा आग्रह है कि कैसे भी हो इस इच्छा की पूर्ति हो। आपकी इस इच्छा की पूर्ति आपके कुलगुरु वशिष्ठ ही कर सकेंगे। कुलगुरु वशिष्ठ?
प्रणाम ऋषिवर। कल्याण हो राजन, विराजिए। ऋषिवर, मैं एक प्रश्न लेकर आया हूं। और वो प्रश्न क्या है राजन? ऋषिवर, आपने कहा था कि यदि मैं 100 यज्ञ कर लूं तो मुझे स्वर्ग का मार्ग मिल जाएगा। मैंने 100 यज्ञ कर लिए, किंतु स्वर्ग का मार्ग नहीं मिला। आपने सब कुछ तो नहीं त्यागा राजन। स्वर्ग की इच्छा छाया बनकर आज भी आपसे लिपटी हुई है। इच्छा तो कर्मसूत्र है ऋषिवर। मेरी इच्छा तो यह है कि इस शरीर समेत मैं स्वर्ग में प्रवेश करूं। इसका कोई उपाय बताइए कुलगुरु। इस शरीर समेत? ये तो संभव नहीं है राजन। परंतु इसे संभव होना तो चाहिए ना कुलगुरु, क्योंकि यह शरीर तो शुभ और अशुभ, शुद्ध और अशुद्ध कर्मों में आत्मा का भागीदार है। तो वो कर्मों के दंड या पारितोषिक में भी आत्मा का भागीदार क्यों न हो? ये तो शरीर के साथ बड़ा अन्याय है कुलगुरु। ये समस्या इतनी सुलभ नहीं है राजन। ये शरीर क्या है? 5 तत्वों का संयोजन। आकाश, पृथ्वी, जल, वायु और अग्नि। जब आत्मा शरीर को त्यागती है तो ये 5 तत्व अपना अपना अंश वापस ले लेते हैं। जब शरीर रहता ही नहीं तो वो आत्मा के साथ कहीं कैसे जा सकता है? इसीलिए तो मैं शरीर को त्यागने से पहले ही स्वर्ग में जाना चाहता हूं। मेरी सहायता कीजिए कुलगुरु, सहायता कीजिए। ये मेरे वश में नहीं है राजन। यदि शरीर स्वर्ग में या नरक में जाने लगे तो धीरे धीरे पृथ्वी, आकाश, जल, वायु, अग्नि, ये 5 तत्व समाप्त हो जाएंगे और परमपिता फिर शून्य में अकेले रह जाएंगे। क्या आप ये चाहेंगे राजन? मैं परमपिता नहीं हूं कुलगुरु, मैं केवल एक व्यक्ति हूं और मैं यही चाहता हूं कि मैं इस शरीर समेत स्वर्ग में जाऊं। मेरी सहायता कीजिए कुलगुरु, मेरी सहायता कीजिए, सहायता कीजिए। सत्यव्रत, आपके गुरु होने के नाते मैं ये कह रहा हूं, यदि स्वर्ग जाना चाहते हो तो अपनी इस इच्छा के दासत्व से मुक्त होने का प्रयत्न कीजिए। कुलगुरु वशिष्ठ ने आपके साथ बड़ी निर्दयता बरती है। आपको निराश करके अच्छा नहीं किया। हाँ, मैं बड़ी आशा लेकर कुलगुरु के पास गया था कि इस शरीर के साथ मुझे स्वर्ग भेजने का मार्ग बताएं, परंतु उन्होंने कहा यह असंभव है। क्या मेरी इच्छा इच्छा बनकर ही रह जाएगी? क्या मेरा उद्धार करने वाला कोई नहीं है? राजन, आप निराश क्यों होते हैं? ऋषि वशिष्ठ के ज्येष्ठ पुत्र शक्ति बहुत ही समर्थ ऋषि हैं। आप यहाँ उनका आह्वान कीजिए और अपनी समस्या का समाधान ढूंढ निकालिए। राजन, आप सकुशल तो हैं? वानप्रस्थ में आकर आपका मन शांत हुआ होगा। मोक्ष का मार्ग इससे उत्तम और क्या हो सकता है? गुरुपुत्र, आपका आशीर्वाद ही मेरे लिए सब कुछ है। अब अपनी सेवा का मुझे अवसर दीजिए। स्वीकार कीजिए। ये क्या राजन? दान देने के लिए कारण भी तो होना चाहिए। अकारण दान देना पाप है। ऋषि पुत्र को रिक्त हाथों लौटाना भी तो पाप है। मैं आपका दान स्वीकार नहीं कर सकता। क्षमा प्रार्थी हूँ। आप केवल ये बताइए कि मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। मैं आपके सहयोग से कुछ यज्ञ करना चाहता हूँ। किंतु 100 यज्ञ तो आप कर चुके हैं। अब कौन सा यज्ञ शेष है?
ये तो बताइए कि आप यज्ञ क्यों करना चाहते हैं? मैं अपने शरीर के साथ स्वर्ग जाना चाहता हूँ। पिताश्री से आपकी चर्चा हुई होगी, उन्होंने कोई मार्ग दर्शाया होगा। ऋषिपुत्र, उन्हें मार्ग दर्शाने में अनेक बाधाएं रही हुई। एक तो वे वृद्ध हैं, उनके मस्तिष्क ने इस नवीन विचार को अस्वीकार किया होगा। रूढ़िग्रस्त विचारों की रेखा को पार करने से वे भयभीत लग रहे थे। पिताश्री और भयभीत, यह असंभव है। आपकी ये शंका निराधार है। मेरा तो विश्वास है। उन्हें राजा इंद्र का बहुत ही भय है, इसीलिए उन्होंने नकार दिया। अब मैं इस निर्णय पर पहुंचा हूं कि आप ही मेरी सहायता कर सकते हैं, क्योंकि आप युवक हैं। नए विचारों का आदर और स्वागत आप जैसे युवक ही कर सकते हैं। आपके प्रयत्नों से ही मेरी इच्छा की पूर्ति हो सकती है। इस शरीर के साथ मुझे स्वर्ग भेजने का असाध्य कार्य करने पर आपका नाम स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा। आप एक युग पुरुष माने जाएंगे। यदि ब्रह्मर्षि ने नकारा है, तब तो मुझसे सहायता मांगकर आपने पाप किया है राजन। मैं पाप और पुण्य की बात नहीं कर रहा हूँ गुरुपुत्र। मैं अपने भाग के सारे पाप और सारे पुण्य कर चुका हूँ, और उन सब में ये मेरा शरीर भागीदार रह चुका है। तो पृथ्वी, आकाश, जल, वायु और अग्नि को क्या अधिकार है कि मेरे इस शरीर को आपस में बांट ले और उसके भाग का स्वर्ग या नरक उसे न लेने दे? ये तो मेरे शरीर के साथ बड़ा अन्याय है। ये तो वही हुआ ना कि श्रमिक से श्रम तो करवा लें, पर उसे पारिश्रमिक न दें। ऋषिपुत्र, आपको किसी भी स्थिति में मेरी सहायता करनी ही पड़ेगी। राजन, आपका यह आग्रह अनुचित है। पिताश्री के संबंध में आपके विचार ने मुझे बहुत ही शोक पहुंचाया है। अपनी असंभव इच्छा की पूर्ति के लिए आपने अपने हृदय को धोखा दिया है। मुझे भी ये अलंकार, ये रजत और स्वर्ण मुद्राएं, ये अनमोल रत्न दिखलाकर सत्य मार्ग से भटकाने का प्रयत्न किया है। कुल गुरु को धिक्कार कर आपने मुझे पिताश्री का प्रतिद्वंदी बनाने का यत्न किया है। आपके पाप अक्षम्य हैं। मैं आपको शाप देता हूं कि आप त्रिशंकु हो जाएं।